आज के बाद रोज रात को जब आप सोएंगे तो आपका सिर पूरब में या दक्षिण में होना चाहिए। मतलब जब सोते हैं हम तो जो सिर है हमारा ये पूरब में या दक्षिण में होना चाहिए। जब भी आप लेटते हो तो बाईं करवट लेटते हैं। आप बोलोगे तो मैं साइंस में बताता जाऊंगा साइंस क्या है, लेकिन अगर आपको विश्वास है कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ और रिसर्चर्स की टीम के बाद बोल रहा हूँ तो फिर वैसे बता देता हूँ। तो रात को पूरब मतलब जिधर सूरज उगता है अगर उस तरफ मुख करो तो उसकी राइट साइड दक्षिण है, तो पूरब या दक्षिण में सिर करके सोना है। जब भी लेटना है बाईं करवट लेटना है, लेफ्ट साइड। नींद में जैसे मर्जी सो जाओ और रात को अच्छी तरह कुल्ला उल्ला करके सोना है। ब्रश चाहे करो चाहे ना करो, कुल्ला जरूर करो अच्छी तरह, ताकि दांत में कुछ फंसा ना रह जाए। सुबह उठ के खाली पेट बिना कुल्ला बिना ब्रश करे बिना मुंह हाथ धोए सबसे पहले आपने इतना सा गर्म पानी और साथ में एक टुकड़ा हल्दी, एक टुकड़ा अदरक, छोटा सा टुकड़ा अदरक और कड़ी पत्ता, और उसको ऐसे बैठ के लेना है। ऐसे बैठ के सुबह सुबह ऐसे बैठ जाओ और इतना बड़ा टुकड़ा हल्दी चबाओ, इतना छोटा टुकड़ा अदरक और 10 कड़ी पत्ते। नियम बना लो रोज नहीं खाने, हफ्ते में 5 दिन रोज खाओगे बॉडी सम हो जाएगी, बॉडी को आदत पड़ जाएगी। जो भी ऐसे बैठेगा नियम से, इस जन्म में घुटने खराब नहीं होंगे, इस जन्म में बच्चे ऑपरेशन से नहीं होंगे, इस जन्म में रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन नहीं होगा, आपको कभी किडनी फेल नहीं होगी, क्योंकि इससे ब्लैडर पूरा खाली होता है। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि यूरिन करते हो आप लोग तो कम से कम सुबह और रात को जब घर पहुंच जाते हो तो कम से कम नीचे बैठ के पेशाब किया करो। आज भी मुसलमान भाई नीचे बैठ के पेशाब करते हैं। आज से 25-30 साल पहले पंडित जी भी जनेऊ यहां टांगते थे और पेशाब ऐसे करते थे। आप में नहीं कोई ब्राह्मण होगा, द्विवेदी होगा, तो आप लोगों को पता है सब कि हमारे पुरुष ऐसे ही पेशाब करते थे। और ऐसे पेशाब करने से किडनी फेल नहीं होती, क्योंकि ब्लैडर खाली होता है, पिंडली दबती है, हार्ट अटैक का खतरा खत्म हो जाता है। आजकल आप सुनते हो रोज खड़े खड़े हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, रोज खड़े खड़े लोगों को डांस करते करते लोग मर रहे हैं। अब एक तरीका तो ये है आपको अपने आप को स्वस्थ करने का। दूसरा, जब खाना खाते हो खाना तो ऐसे बैठ के खाया करो। आप अपने घर में एक स्टूल बनवा लो ऊंचा सा, जब भी घर पे नाश्ता करना है लंच करना है ऐसे बैठ जाओ और एक स्टूल बनवा लो। पूरा जापान ऐसे खाना खाता है, जापान, कोरिया, चाइना, वियतनाम और थाईलैंड, ये 5 कंट्री हैं जहां खाना वज्रासन में ऐसे बैठ के खाया जाता है। आप चाहो तो गूगल में चेक कर सकते हो। और उनसे पूछो किससे सीखा? हमारे भगवान से। उनके भगवान कौन? भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध कहां से गए थे? भारत से गए थे। हमने छोड़ दिया, उन्होंने अपना लिया। तो बुद्ध बनो, बुद्धि लगाओ और बुद्ध बनो। ठीक है, क्या करना है? अगर आप ऐसे बैठे खाना खाओगे कभी शुगर नहीं होगी आपको। अगर आप ऐसे बैठे खाना खाओगे तो इसका नाम ही वज्र आसन है। शरीर वज्र जैसा बन जाएगा, कभी जोड़ों में दर्द नहीं होगा, हड्डियों में दर्द, क्योंकि पिंडली दब गई ना हमारे। आपने कहावत सुनी है अकल पैरों में होती है, अकल घुटनों में होती है। हमारे सिर में 170 ml खून होता है लगभग, और एक पिंडली में 250 ml होता है। तो जब पिंडली दबती है ना, चाहे ऐसे बैठ के या चाहे ऐसे बैठ के, तो वो 250-500 ml खून हमारी बॉडी में सर्कुलेशन में आ जाता है। तो वो व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्रेन में भी ज्यादा पहुंचते हैं। तो सुबह सुबह उठ के आपने हल्दी, अदरक और कड़ी पत्ता चबाना है खाली पेट, हफ्ते में 5 दिन, रोज नहीं चबाना। उसके और बोलो मेरे साथ, धरती, अगली उंगली पकड़ो जल, फिर अंगूठा पकड़ो अग्नि, फिर अगली उंगली पकड़ो वायु, इसको पकड़ो आकाश। अब ये 5 तत्व हैं। पांचों तत्वों के इम्बैलेंस से ही वात पित्त कफ इम्बैलेंस होते हैं। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके मंत्र हैं। पकड़ो इसको दोबारा, अब मेरे साथ बोलो लम। अगली उंगली पकड़ो वै का प्रतिनिधि वाम। अंगूठा पकड़ो रम। अगली उंगली पकड़ो यम। अगली उंगली पकड़ो हम, और यहां से पकड़ो बीच में से। अब बोलो ओ। बस 5 बार सुबह ही साथ में करो, 5 बार ही साथ में करो, और बीमार हो तो 11-11 बार करो। घर में ही वात पित्त का बैलेंस कर लोगे। आयुर्वेद भी, होम्योपैथी भी,
नेचुरोपैथी भी, योगा भी, यूनानी भी, सिद्धा भी, एलोपैथी भी, सब पैथियां एक छत के नीचे, पेशेंट ठीक होना चाहिए। तो हम कर रहे हैं सर काम। हमारे साथ एलोपैथी डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आयुर्वेदिक डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ होम्योपैथी डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं। हमारे पूरे इंडिया में आज 125 सेंटर है। और दूसरी बात, अभी तो मैंने आपको ये किट दिखाई है, आप देखोगे तो इसके साथ बीपी की गोली, शुगर की गोली, किडनी की दवाई, ये देखो ना, ये किडनी की दवाई, ये लीवर की दवाई, बहुत महंगी है। ये सब दवाइयां क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं। आपको अभी बीपी की गोली जिंदगी भर खानी पड़ती है। और कोई महंगे फ्रूट नहीं खाने, जो सीजन के हो। मतलब जरूरी नहीं है कि महंगा फ्रूट है वही खाना है, जो सीजन के हो। उसके बाद जो दिल करे, रोटी, चावल, परोठा, जो भी आपको खाना है, चावल खाने हैं, खिचड़ी खानी है, डोसा खाना है, इडली खानी, ढोकला खाना है, स्प्राउट्स खाना। सबसे बढ़िया स्प्राउट्स है, अंकुरित चाट। कभी मूंग कर लो, कभी मोठ कर लो, कभी चने कर लो, कभी गेहूं करके उसके ज्वारे बना के खा लो, मतलब ज्वारों का जूस पी लो, गेहूं। देखो, जो भी व्यक्ति को कोई भी तकलीफ है, मान लो डायलिसिस करा रहा है, पहली बात तो मैं बोलता हूँ डायलिसिस की नौबत ही क्यों आई? जब उसका क्रिएटिनिन बढ़ा था तभी उसको आयुर्वेद में आ जाना चाहिए था, क्योंकि एलोपैथी में तो उसका इलाज ही नहीं है। एलोपैथी में तो डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ जिनका क्रिएटिनिन बढ़े वो तभी आयुर्वेद में आ जाए, ताकि डायलिसिस पे जाना ना पड़े। तो अगर डायलिसिस पे जाना पड़ता है तो हमारे को भी बहुत मुश्किल होती है। सिर्फ 20-30% ही डायलिसिस से बाहर आ पाते हैं, हम ज्यादा लोगों को नहीं मदद कर पाते। लेकिन जो डायलिसिस शुरू होने से पहले आ जाते हैं, हम उनमें से लगभग 80-90% की मदद कर देते हैं, उनको डायलिसिस में जाना नहीं पड़ता है। मैंने एक चीज और देखी, जो टब में आप निकाल के जो 40% बताते हैं पड़े रहो, कितनी देर तक उसका वो डिपेंड, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। आधे घंटे से 2 घंटे का टाइम होता है जिसके लिए उसको काम करना होता है। कितना फायदा रहता है? बहुत फायदा होता है, जो करता है उसको भयंकर फायदा होता है। आप चाहो तो मेरे पास सैकड़ों पेशेंट के वीडियोस हैं अभी। ठंडा होना चाहिए, पानी 40 डिग्री गर्म पानी होना चाहिए। मनीष जी, आज आप नई किट लेके आए हैं, उसके बारे में बताइए। किट दे दो। हमने पूरे भारत में इस किट को लॉन्च करने के लिए सबसे पहले यूपी की धरती को चुना, क्योंकि श्री राम, श्री कृष्ण और हमारे पैगंबरों और गुरुओं की धरती है ये भारत में पहली बार स्वस्थ व्यक्ति की किट है, बीमार व्यक्ति की नहीं है। आयुर्वेद कहता है सर्वे रोगा अपि मंदाकिनी ही अजीर्णे कुपित मल संचते, मतलब सभी रोगों का एक ही कारण है, मंद अग्नि, यानी कि कमजोर लीवर, कमजोर पेट, कमजोर पेनक्रियास, कमजोर स्प्लीन, यानी कि स्लो मेटाबॉलिज्म, यानी कि चय उपचय क्रिया का कमजोर होना। तो अजीर्ण कुपित मल संचय मतलब अजीर्ण हो जाता है, इनडाइजेशन होता है, मल कुपित होकर संचय हो जाता है। यानी कि आयुर्वेद कहता है सभी बीमारियों का कारण है कुपित मल होकर संचय हो जाना और मंद अग्नि की वजह से। तो ये किट अग्नि को बढ़ाती है, पाचक रसों को ठीक करती है, लीवर की पावर बढ़ाती है। आज भारत में फैटी लीवर बढ़ रहा है, कब्ज बढ़ रहा है, गैस बढ़ रही है, तेजाब बढ़ रहा है। भारत में 10 करोड़ लोग बीपी की गोली रोज खा रहे हैं, लगभग 9 करोड़ लोग शुगर की गोली रोज खा रहे हैं, लगभग 6.5-7 करोड़ लोग थायराइड की गोली रोज खा रहे हैं, 1.5 करोड़ कैंसर के पेशेंट हैं, लगभग 1.5 करोड़ हार्ट के पेशेंट हैं, और लगभग 12-15 करोड़ लोगों का पेट ही साफ नहीं होता। तो अगर पूरा भारत बीमार पड़ने से पहले इस तरह की जड़ी बूटियों के बने प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा तो बीमार नहीं पड़ेगा। और मोदी जी का मिशन है स्वदेशी से ही भारत का उदय होगा। तो मैंने किट लॉन्च इसीलिए की कि भारत के लोग बीमार पड़ने के बाद विदेशी चिकित्सा पत्तियां बनाते हैं, जिसमें हजारों करोड़ में देश का बाहर चला जाता है। अगर वो बीमार ही नहीं पड़ेंगे तो हमारे देश का भला हो जाएगा। ये मेरे साथ पेशेंट है, जयपुर से आए हैं, इनको ब्लड कैंसर था, लास्ट स्टेज था, डॉक्टर ने बोला था कीमो करने के बाद भी आपकी जिंदगी 4-6 महीने की बची है। ये 1.5 साल से जिंदा घूम रहे हैं, और ये जो गांठें हैं इनकी इतने बड़े बड़े गाल हो गए थे, पूरी बगलों के नीचे गांठें थी, पूरी बॉडी में कितनी गांठें थी सर आपके पूरी बॉडी में? 52 गांठ थी। और डॉक्टर ने क्या बोला था, कितने दिन बचे हैं? 5-6 महीने के मेहमान हो। और इनको सूरज डूबने के बाद खाना बंद करा, इनका डाइजेशन ठीक करा, लीवर ठीक करा, और ये व्यक्ति आपके सामने बैठे हैं। ब्लड कैंसर की रिपोर्टें भी इनकी नॉर्मल आ गई है। अब कोई भी वो दवाई नहीं चल रही है, बिल्कुल केवल वो डाइट फॉलो कर रहा हूँ। और हमारी भी कोई, जो आप बोल रहे थे, हम भी कोई दवाई नहीं खिला रहे अब ना, हम भी कोई दवाई नहीं बेच रहे भैया। दवाई दी थी, ठीक हो गए, लेकिन अब ये दवाई यूज नहीं कर रहे। डाइट में क्या खा रहे हैं आप? बताया डाइट जो सर ने बताई, जो हमारी डाइट जिसपे क्लिनिकल ट्रायल हुआ है। इस किट की कीमत क्या है और क्या क्या कुछ है इस किट के अंदर? ये किट 30 रुपए रोजाना का खर्चा है, 30 रुपीज रोजाना।
इतनी कम इसलिए रखी गई कि मजदूर, रेडी वाला, रिक्शा वाला, काम वाली माई, एक आम आदमी भी ले सके। सिर्फ 30 रुपए रोजाना महीने का खर्चा है और पूरे साल नहीं खानी, साल में 2-4 महीने हर साल इस्तेमाल कर लो और पूरे साल डॉक्टरों से, दवाइयों से, हॉस्पिटलों से और डिजीज से, मतलब ड्रग्स से, डॉक्टर से, डिजीज से दूर रहो। सर, एक बड़ा मुद्दा आप उठा रहे हैं कि आयुर्वेद को आयुष्मान योजना में शामिल किया जाए, क्या चाहते हैं उसके लिए, किस तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए? उसके लिए हमें पत्रकारों का सहयोग चाहिए, हमें मीडिया का सहयोग चाहिए कि जब भी वो मुख्यमंत्री से मिले, उप मुख्यमंत्री से मिले, हेल्थ मंत्री से मिले, आयुष मंत्री से मिले, मुद्दा उठाएं। मैंने ये मुद्दा क्यों उठाया, क्यों मैंने आपको दिखाया कि आयुष्मान योजना में आयुर्वेद शामिल नहीं होने की वजह से लोगों को मजबूरी में एलोपैथी जाना पड़ता है। आपने एक वीडियो देखी होगी, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, जिनके पिताजी के 77 की एज में घुटने खराब हो गए, वो 3 बड़े हॉस्पिटलों ने बोला, तीनों ने कहा घुटना चेंज होगा। हमारे यहाँ सिर्फ 10 दिन में वो घुटना रिपेयर हो गया। तो आयुर्वेद रिपेयर कर सकता ना, इसका मतलब वो एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय आज यहाँ आए हुए हैं। मैं इस पत्रकार वार्ता के लिए उनको बुलाया था, लेकिन वो मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आ गया, वहां चले गए। तो आज वो रात तक यहीं रहेंगे, तो अगर आप चाहो तो मिलवा भी दूंगा। उनका वीडियो मैंने दिखाया था यहाँ पे। पूर्वांचल में कोई हॉस्पिटल और खोलेंगे? अभी हमारा कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ, पूरे यूपी में 17 खुल चुके हैं। अगले 1 साल में हम पूरे यूपी के हर जिले में एक हॉस्पिटल खोलेंगे, लेकिन वो आयुष्मान योजना में आयुर्वेद आएगा तभी खोलेंगे, ताकि गरीब आदमी का इलाज भी हम फ्री कर पाए। हम पैसा लेना नहीं चाहते। अभी भी हमारे हॉस्पिटल में कोई भी गरीब आ जाता है, मजबूर आ जाता है, लाचार आ जाता है, हम उससे पैसा नहीं लेते। थैंक यू। धन्यवाद।